हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग ब्लॉक 3 अन इंट्रोडक्शन टू सी यूनिट 9 स्ट्रक्चर एंड यूनियन। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को कैसे आप डिक्लेयर करते हो। फिर उसके बाद है एक्सेसिंग द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेंगे कि स्ट्रक्चर होता क्या है। उसके बाद है इनिशलाइजिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को कैसे हम इनिशलाइज करते हैं। स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड एरे। उसके बाद यूनियन, फिर इनिशलाइजिंग अन यूनियन, एक्सेसिंग द मेंबर्स ऑफ अन यूनियन। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर और एक्सेसिंग द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखो डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर हम कैसे करते हैं। ये हमारा क्या है, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लो, उसके बाद में हम डिक्लेरेशन भी समझेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज कॉमनली रेफर्स टू एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये क्या होता है? यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, यानी कि जो उस टाइम पे प्रोग्राम कर रहा होगा, लिख रहा होगा, तो वही उसको डिफाइन करेगा। लाइक अगर आप इंट का यूज़ करना चाहते हो तो क्या इंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हो? नहीं ना, इंट ऑलरेडी डिफाइन है। इंट के बारे में ऑलरेडी हमारा कंपाइलर जानता है कि हाँ, हम इंट को किस तरह से, मतलब इंट के अंदर कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर का यूज़ करने के लिए हम खुद डिफाइन करते हैं। उसके लिए कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट। ठीक है, सी इज स्ट्रक्चर अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल वेरिएबल ऑफ एनी टाइप इन वन प्लेस। ठीक है, जैसे अगर आप इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, तो डेटा टाइप आपने इंट का बताया, तो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इंट टाइप की वैल्यू ही दे सकते हो। ठीक है, फ्लोट बताया तो आप क्या है, फ्लोट टाइप की वैल्यू ही दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर दे रहे हो तो वहाँ पर आप अलग अलग तरह की वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हो। लाइक जब आप एरे बनाते हो, ठीक है, तो एरे में हम लिखते हैं ना इंट एरे, और उसके बाद में एरे आप यहाँ पर उसका साइज़ देते हैं। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि जो एरे है वो किस तरह का होगा, इंट का होगा, फ्लोट का होगा, कैर का होगा। उसके बाद एरे का नेम होता है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर होता है साइज़। तो इसके हिसाब से हम क्या बताना चाहते हैं कि इसके अंदर इंट टाइप की वैल्यू इतनी इतनी स्टोर होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह की, लाइक कि हम इसमें इंट भी ले सकते हैं, इंट की वैल्यू भी ले सकते हैं, इंट का डेटा टाइप भी आ सकता है, फ्लोट का भी आ सकता है, एन अदर कैर का भी आ सकता है। इस तरह से हम अलग अलग डेटा टाइप को इसके अंदर यूज़ करके बना सकते हैं। अ स्ट्रक्चर कैन कंटेन एनी ऑफ सीज डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप इसमें से ले सकते हैं, इंक्लूडिंग एरे एंड अदर स्ट्रक्चर। एरे भी इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर, और दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ईच वेरिएबल्स विद इन अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। और जब आप डिफाइन करोगे ना ईच वेरिएबल, जो भी वेरिएबल इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वेरिएबल आप इसके अंदर डिफाइन करोगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। कि वो सब क्या है, स्ट्रक्चर के मेंबर हैं। दे कैन होल्ड एनी नंबर्स ऑफ वेरिएबल, जिसके अंदर हम कोई भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। एंड यू कैन मेक एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, जिसको हम बाद में देखेंगे। दिस फ्लेक्सिबिलिटी मेक स्ट्रक्चर आइडियली यूजफुल फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस इन सी। सी के अंदर डेटाबेस बनाने के लिए ये जो आइडियोलॉजी है स्ट्रक्चर की, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ पर देखो डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कि यहाँ पर हम किस तरह से मतलब स्ट्रक्चर को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्ट, कि हमारा ये क्या होता है, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर करें। उसके बाद यहाँ पर होता है हमारे पास स्ट्रक्चर टैग। उसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। डेटाबेस टाइप वेरिएबल फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर डेटाबेस टाइप यानी कि इंट, क्या इंट है, फ्लोट है, इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर डेटा टाइप 2 वेरिएबल 2, ठीक है। उसके बाद है डेटा टाइप 3 और वेरिएबल 3, कोई भी ले सकते हो अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर था कि हम इसको डिफाइन कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने बनाया हुआ है, और उसके बाद में इंट रोल नंबर, कैर नेम 20, कैर कोर्स 20, इंट मार्क्स ऑब्टेन जो भी होंगे वो हमने लिख दिया। तो यहाँ पर किस तरह की वैल्यू आएगी, इंट टाइप की, इसमें किस तरह की वैल्यू आएगी, कैरेक्टर टाइप की, इसमें किस तरह की वैल्यू आएगी, कैरेक्टर टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, मतलब स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा जब हमने स्ट्रिंग बनाना सीखा था। ठीक है, तो ये हमारा था डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जब हम डिक्लेयर करते हैं ना स्ट्रक्चर को, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मेमोरी है, नो
मेमोरी एलोकेटेड, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, और जो भी हम यहाँ डिफाइन करें वो सिर्फ हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये इस तरह का कुछ है, स्ट्रक्चर हमने पहले बनाया हुआ है जो हम नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होता है यहाँ पर, जो ये बताता है कि इस तरह का कोई डेटा टाइप है और जिसके अंदर मतलब इतने ये सारे मतलब मेंबर्स हैं इसके, ठीक है, मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम कंपाइलर को बताते हैं कि इस तरह का हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया है जिसका हम यूज़ करेंगे, जो कोई डेटा टाइप है, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर देखो एक्सेसिंग द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, कि कैसे आप एक्सेस करोगे किसी भी मेंबर को स्ट्रक्चर के। तो स्ट्रक्चर मेंबर्स आर एक्सेस यूजिंग द स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर मेंबर्स ऑपरेटर, यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करते हैं, मतलब उसकी एक्सेस हम ले पाते हैं, ठीक है। डॉट ऑल्सो कॉल द डॉट ऑपरेटर, इसको हम क्या बोलते हैं, और डॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं, बिटवीन द नेम, स्ट्रक्चर के नेम के साथ में, एंड द मेंबर नेम के साथ में हम इसको यूज़ करते हैं, बिटवीन, इन दोनों के बीच में। यहाँ पर देखो क्या होगा, स्ट्रक्चर का वेरिएबल आएगा, डॉट और मेंबर नेम आएगा, कि किसको आप एक्सेस करना चाहते हो उस मेंबर का नेम यहाँ पर लिख दो, ठीक है, और वो किस स्ट्रक्चर में है वो यहाँ पर मेंशन कर दो, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है लाइक स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पर है कैर नेम 30, और है इंट रोल नंबर, और ये है स्ट्रक्ट डेट ऑफ बर्थ DOB। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक और स्ट्रक्चर हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर बना दिया है S1, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया ना, इसको मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, लेट्स से स्ट्रक्ट डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में मैंने इसको लिया इंट डे, इंट मंथ, और इंट ईयर, और उसके बाद में इसको कर दिया बंद। तो अब मेरे को इसमें से कोई चीज़ कॉल करानी है, लाइक कि अगर मुझे रोल नंबर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, S1, जो मैंने यहाँ पे लिखा है S1 डॉट, और क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो नेम यहाँ पर लिख दो, तो नेम आ जाएगा। S1 डॉट अगर रोल नंबर चाहिए तो हमें यहाँ पर रोल नंबर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे इस स्ट्रक्चर के, मतलब इस स्ट्रक्चर में जो मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, इस स्ट्रक्चर की कोई चीज़ चाहिए तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा S1 डॉट DOB डॉट डे, DOB डेट ऑफ बर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसमें से हमें क्या मिल जाए, डे मिल जाए, ठीक है। तो ये था इसके अंदर कि हम किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसको हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कौन से 3 तरीके होते हैं, जैसे अगर मैंने स्ट्रक्ट लिखा ऐसे करके, स्ट्रक्ट, और फिर मैंने इसको लिखा कैर नेम 20, और इंट रोल नंबर लिख लो, या रोल नंबर जो कुछ भी है वो लिख लो, और यहाँ पर ये खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर कोई भी टैग नहीं है, कोई भी टैग नहीं दिया, यहाँ पर कोई भी नहीं लिखा कि स्टूडेंट है या क्या है, कोई भी टैग यहाँ पर नहीं है, नो टैग, ठीक है। पर यहाँ पर ये क्या होगा कि जब हम इसको डिक्लेयर करेंगे तो S1 और S2 यानी कि ये वेरिएबल्स हमें यहाँ पर डिक्लेयर करने पड़ेंगे, यहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप है हमारे पास, दूसरा वे किस तरह से आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसके बाद लिख सकते हो कैर नेम 20, इंट रोल, और उसके बाद में इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टैग आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया ना, ये टैग था, यहाँ पर हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया था, नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ पर टैग दिया है। अब इसके बाद में अगर यहाँ पर आप S1 और S2 लिख देते हो तब भी चलेगा, या दोनों तरह से लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 और S2, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद में देखो एक तीसरा वे है, जब यहाँ पर लिखते हैं हम, सॉरी,
यहाँ लिखते हैं हम टाइप डेफ स्ट्रक्ट, उसके बाद आएगा स्ट्रक्ट और कैर नेम 20 और इंट में आप दे सकते हो रोल, ठीक है। और उसके बाद में इसको हमने कर दिया। देखो ये क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, टाइप डेफ। टाइप डेफ का क्या मतलब होता है, एलिसन मतलब दूसरा नेम, इसका कोई भी निक नेम, जो भी हम निक नेम डिफाइन करना चाहते हैं वो हमारा टाइप डेफ के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने स्टूडेंट लिखा था, सॉरी स्टूडेंट, टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट और उसके बाद में हमने इसको डिफाइन किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यूज कर सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर स्टूडेंट की जगह पे, मतलब कि ये जो स्टूडेंट है ना ये हमने डिफाइन किया, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, इस एक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसके अंदर, और एक हम मतलब इसके अंदर ये चला कर देख लेते हैं प्रोग्राम, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको जो भी इशू लगता है आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट है, प्रोग्राम टू स्टोर एंड रिट्राइव द वैल्यू फ्रॉम द स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स, कि हमें क्या करना है, पहले इसको स्टोर कराना है एंड देन हमें क्या करनी है, रिट्राइव करनी है, वैल्यू वहाँ से लेकर आनी है। तो हैश इंक्लूड stdi.h और उसके बाद में स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने यहाँ पर बनाया एक स्ट्रक्चर, इंट रोल नंबर, कैर नेम 20, कैर कोर्स 20, इंट मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना आपको आ गया। स्ट्रक्चर स्टूडेंट मतलब यहाँ पर हम टैग डालेंगे, ठीक है। टैग नेम क्या होगा, टैग ऑफ मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसके बाद में हम स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप को यूज़ करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे एंड देन हम यहाँ से अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करें। वॉइड मेन में क्या होगा, स्ट्रक्चर स्टूडेंट S1 को हम यहाँ से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पर। प्रिंट एफ एंटर द स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, रोल नंबर एंटर करो, फिर स्कैन एफ होगा रोल नंबर यहाँ पर, फिर प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, एंटर द स्टूडेंट नेम, ठीक है। यहाँ पर देखो वैल्यू, यहाँ पर हम क्या करें, उसको कॉल करा रहे हैं, है ना, यही था ना कि उसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस करें। तो यहाँ पर लिखते हैं ना हम S1 डॉट रोल नंबर, तो मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा स्टूडेंट S1, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेस करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद है प्रिंट एफ एंटर द स्टूडेंट नेम और उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू चली जाएगी प्रिंट एफ एंटर द स्टूडेंट कोर्स, यहाँ पर वैल्यू चली जाएगी प्रिंट एफ एंटर द स्टूडेंट परसेंटेज, यहाँ पर वैल्यू चली जाएगी। उसके बाद में ये जो डेटा है वो क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया, कि हमने जो डेटा था उसको एंटर कर दिया। अब हमने क्या क्या भरा है उसको हमें शो करें, मतलब रिट्राइव करें। प्रिंट एफ द डेटा एंटर एज फॉलो, कि जो जो आपने डेटा एंटर किया है वो ये सब है। क्या था उसमें, द स्टूडेंट रोल नंबर क्या है, रोल नंबर यहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट का नेम क्या है वो जाएगा, स्टूडेंट का कोर्स क्या है, स्टूडेंट की परसेंटेज क्या है, ये सब कुछ हम यहाँ से रन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इस प्रोग्राम के अंदर। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं क्या ये ठीक चल रहा है। एंटर द स्टूडेंट रोल नंबर, तो यहाँ पर हमने रोल नंबर एंटर कर दिया 101। उसके बाद है एंटर द स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम एंटर करो, तो यहाँ पर मैंने नेम भी एंटर कर दिया। एंड देन स्टूडेंट का कोर्स एंटर करो, तो हम कोर्स भी एंटर कर दे रहे हैं। और उसके बाद में एंटर द स्टूडेंट परसेंटेज, ये भी आ गई। तो यहाँ पर देखो जो जो आपने एंटर किया है वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल भी रहा है, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर एंटर की थी, रोल नंबर, नेम, कोर्स और परसेंटेज, ऑल थिंग, ठीक है। और सब कुछ जो भी डेटा हमने एंटर किया था वो सब इस तरह से था। द स्टूडेंट रोल नंबर इज़ दिस, स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट का कोर्स क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, ऑल थिंग सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दैट मीन कि हमारा प्रोग्राम ठीक से वर्क कर रहा है स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।